तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विल को पावर मिल चुका होता है, वो बन चुका होता है सोशल अपने प्यार को बचाने के लिए, मतलब माइक को। और ये 3 एपिसोड में बहुत चीज़ें रिवील की जाती है। सबसे पहले तो मेन इन्फॉर्मेशन में ये डंप किया जाता है कि एक रियल वर्ल्ड है, उसके नीचे अपसाइड डाउन है और उसके ऊपर जो एबिस है वहाँ वेकना रह रहा है, वहाँ बच्चों को रख रहा है, इसलिए अपसाइड डाउन में बच्चे नहीं है। और ये हमें रिवील किया जाता है और डस्टिन हमें ये समझाता है। और हमें पता डस्टिन शुरू से समझदार है। ये 3 एपिसोड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जाते हैं हमें। सबसे पहले तो मैं डस्टिन और स्टीव की बात करूंगा। दोनों में बहुत चीज़ें बहस चल रहे थे, लेकिन अब लड़ाई भी हो चुका होता है और साथ में दोनों रिग्रेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन डस्टिन बताता है कि वो स्टीव को भी खोना नहीं चाहता है और जो दो गिले से होते हैं वो खत्म कर देते हैं और साथ में वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। अगला कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करूंगा तो चल रहा होता है दोनों कपल के बीच, मतलब नैन्सी और जोनाथन के बीच। लेकिन एक समय पर जब वो मरने वाले होते हैं उस समय पर दोनों भी सुलह कर लेते हैं, अपना रिग्रेट बता के अपना गिलेसी को वो भी खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये लगा कि मैक्स को इतना ज़्यादा मदद करती है होली, और जब उसका मदद के बारी आता है तो मैक्स बोलते तू अपना रास्ता ढूंढ लो, मैं जा रहा हूँ अपना वापस लूकास के पास प्यार मोहब्बत करने। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और ये मुझे सही भी नहीं लगा कि होली बच्ची होते उसे ऐसे छोड़ देना अभी इतना खतरनाक मॉन्स्टर के साथ। मैक्स मुझे ये सही नहीं लगा और साथ में क्या सोच के लिखा था डॉक्टर ब्रैडर ने, वही जाने। सही में यार, एक छोटी बच्ची को ऐसा वर्ल्ड में छोड़ देना मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। लेकिन अब इस पर ध्यान नहीं देते। अब आगे बात करते हैं 11 और काली पर, जहाँ जो शकल भी काला है उस पर रिवील किया जाता है कि दोनों जो होते हैं वेकना का मारने का प्लानिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन काली जो होती है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देती है 11 को कि वेकना को मारने के बाद भी ये कर्ज खत्म नहीं होने वाला, हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे मिलिट्री और हेनरी बनाएगा, मतलब और वेकना को बनाएगा। इसलिए जब वेकना को हम मार देंगे तो हम लोग वहीं रह जाएंगे, हम लोग नहीं आएंगे। और साथ में 11 ये मान भी जाती है। भाई ये मुझे कैरेक्टर शुरू से ऐसे नहीं लगती है, काली अजब सी लगती रहती है यार। यही प्लान बनता है, लेकिन हमें साथ में एक बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ भी दिखाई जाती है जो होता है एक्सपेरिमेंट। काले का जो खून से होता है वो और हेनरी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं मिलिट्री लोग, लेकिन काले खून से नहीं होता है तो वो 11 खून से ट्राई करना चाह रहे होते हैं और 11 खून से पक्का बन जाएगा, ये कंफर्म है। जहाँ एंडिंग की बात करें तो एक प्लान बन चुका है, जहाँ वेकना का हमें सीक्रेट प्लान पता चल चुका है कि वो जो एबिस को है वो रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज करना चाहता है, एक अलग दुनिया अपना बनाना चाहता है और यही उसका प्लान है। लेकिन ये लोग ने भी प्लान ये बनाया है कि जब दोनों वर्ल्ड मिलने वाले होंगे उसी वक्त वेकना को ख़त्म करके वापस वो जो एबिस होता है वो अपने ऊपर चला जाएगा और रियल वर्ल्ड बच जाएगा। लेकिन हमें पता है प्लान के हिसाब से नहीं होने वाला। प्लान के हिसाब से कब होती है मूवीज या सीरीज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी और सेक्रीफाइस भी देना होगा इन लोगों को। अब पता नहीं कौन सेक्रीफाइस देगा, ये तो भी कुछ भी संभव नहीं है। कौन, मतलब इतना सस्पेंस में हूँ मैं, कौन सेक्रीफाइस कर दे, किसको डफर ब्रदर गिरा दे। हाँ ये थे मुझे कुछ बात 3 एपिसोड। अब फाइनल का इंतजार है जो इंडी गेम होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स का।